हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए एंड न्यू टॉपिक है क्लास 10th में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज़ें हैं हमेशा, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस। तो ट्रिग्नोमेट्री ना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। तो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या बताती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है ना, वो दो चीज़ों की रेशियोज़ बताती हैं हमेशा, जैसे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की, बेस और परपेंडिकुलर की, और बेस और हाइपोटेन्यूस की। तो ये तीन रेशियोज़ जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें बताती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल इस C को मान लूँ, इस C को मैंने रेफरेंस एंगल माना, मतलब इस थीटा को, ये थीटा जो है एंगल C है और एंगल C को मैंने यहाँ पर रेफरेंस एंगल मान लिया। रेफरेंस एंगल का मतलब होता है कि अब मैं जो भी रेशियो निकालूंगा ना, वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही निकालूंगा, मतलब एंगल C की रिस्पेक्ट में ही मैं सारी रेशियोज़ को निकालूंगा। तो जब भी हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने रेफरेंस एंगल C को लिया हुआ है, तो जो एंगल रेफरेंस एंगल होगा ना हमारा, उसके सामने वाली जो साइड होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो फिर ये साइड जो है ये बेस हो जाएगी। ठीक है, रेफरेंस एंगल हम कभी भी इस 90 डिग्री को नहीं मान सकते। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस एंगल इस A को मान लेता हूँ थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस BC जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर इस केस में बेस हो जाएगा AB, अगर मैं रेफरेंस एंगल A को मानता हूँ तो अब हम थोड़ी सी इसकी रेशियोज़ देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल जो है वो C है। तो रेशियोज़ जो है ना, इसकी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि रेशियोज़ होती हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की, बेस और हाइपोटेन्यूस की, परपेंडिकुलर और बेस की। ऐसे ही रेशियोज़ होती हैं, इनका रेसिप्रोकल करके भी रेशियोज़ होती हैं। अगर मुझे हाइपोटेन्यूस इस टू परपेंडिकुलर लेना, अगर मुझे हाइपोटेन्यूस इस टू बेस लेना हो और बेस इस टू परपेंडिकुलर लेना हो, तो ये सारी रेशियोज़ इन रेशियोज़ की रेसिप्रोकल भी होती हैं। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब होता है साइन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल C जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा इस केस में AB, और हाइपोटेन्यूस तो मैंने अभी आपको बताया वो फिक्स्ड ही रहता है, तो AC हो जाएगा। तो जो B/H रेशियो है, मतलब बेस इस टू हाइपोटेन्यूस की जो रेशियो है, ये कौन बताता है? ये बताता है हमें कॉस। तो कॉस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। तो अगर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हुआ? BC हुआ। तो BC अपॉन में AC में ले लूँगा यहाँ पे रेशियो। ऐसे ही इस केस में ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, ये बताता है tan थीटा हमें, मतलब tan विद रिस्पेक्ट टू एंगल C कितना होगा। इसमें परपेंडिकुलर हमें AB था हमारे पास और बेस था इसमें BC। ठीक है, अब इसके बाद तो ये जो H/P है, ये तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। तो जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली सेक थीटा जो है ये हमेशा कोस का रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली कॉट थीटा जो है ये हमेशा टैन का रेसिप्रोकल होगा। तो क्योंकि साइन AB/AC था, तो कोसेक हो जाएगा AC/AB। ठीक है, हाइपोटेन्यूस AC, परपेंडिकुलर AB। ऐसे ही कॉस BC/AC था, तो ये हो जाएगा AC/BC। ऐसे ही tan AB/BC था, तो कॉट हो जाएगा BC अपॉन में AB। ठीक है, इसके बाद हम ना इसके पहले प्रॉपर नेम देख लेते हैं, इनके नेम्स क्या होते हैं। तो साइन को तो साइन ही बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, फिर टैन को बोलते हैं टेंजेंट, कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट। ठीक है, सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, ये इनके फुल नेम्स हैं। तो अभी हमने देखा कि जब हमने थीटा एंगल C को माना था तो रेशियोज हमारे पास क्या आ गई। अब हम देखते हैं अगर हम थीटा एंगल A को माने तो हमारे पास रेशियोज क्या आएंगी। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ABC था, अगर मैं रेफरेंस एंगल A को लेता हूँ, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ,
तो इस केस में मेरे पास साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा पी बाई एच। तो साइन थीटा, अब देखो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो बी सी इस केस में परपेंडिकुलर हुआ। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिर नेक्स्ट जो रेशियो आएगी वो आएगी कॉस थीटा की, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्योंकि बी सी इस केस में परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हुआ, ए बी हुआ, और हाइपोटेनस हो जाएगा इसमें ए सी। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर था बी सी और बेस था हमारे पास ए बी। अब इन सब का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी, और सेक हो जाएगा इस केस में ए सी अपॉन में ए बी, और कॉट हो जाएगा इस केस में ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोसेक साइन का उल्टा था, रेसिप्रोकल था, तो एच बाई पी, ये हो जाएगा एच बाई बी, और ये हो जाएगा बी बाई पी। और एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, अब देखो साइन की जो रेशियो है वो पी बाई एच होती है, कोस की बी बाई एच, टेन की बी बाई बी। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद कैसे रखनी है, तो इसका फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये बहुत फेमस एक हमारे पास फॉर्मूला कह सकते हैं हम इसको रिमेंबर करने का, स्कूल्स में भी ऐसे ही सिखाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी साइन की रेशियो, ये कॉस की, और ये टेन की। आई होप आपको समझ में आया हो यहाँ तक। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।